पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते यह चाकी बलि पीस खाए से सस्ता। कहे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए और साथ समुद्र का पानी और समुद्र बहुत एक धन्यवाद। और आपकी बात की मिठास का मैं कायल हो गया, क्योंकि जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनी और जो आप बाबूजी महाराज को जिस शिद्दत से उनकी सेवा कर रहे हैं, इसका आपको जरूर फल मिलेगा। अरे वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र यादव। आज हम फिर यहाँ पे श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में हैं और ये चौथा सत्र है, यानी चतुर्थ सत्र चल रहा है। और इस सत्र में भी देश विदेश से सभी अभ्यासी हमारे भाई आए हुए हैं और हमारे एक अभ्यासी भाई आए हैं जो फरीदाबाद से बाइक से यहाँ पे आए हैं। यानी कि इतनी श्रद्धा गुरु की एक ऐसा आकर्षण है बाबूजी महाराज का जो लोगों को पूरा खींच रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन रहा है। जो गुरुता का यहाँ पे जो कोई जाता है इस माटी को नमन करता है, वो जीवन उसका धन्य हो जाता है। तो हमारे साथ में भाई जी राम गौतम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैंने आपके भाई के बहुत सारा वक्तव्य सुना। आप ये जो हमारा जितना भी रिकॉर्डिंग्स बना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। और आपकी बात की मिठास का मैं कायल हो गया, अरे क्योंकि जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनी और जो आप बाबूजी महाराज को जिस शिद्दत से उनकी सेवा कर रहे हैं, इसका आपको जरूर फल मिलेगा। अरे वाह, ये हम लोगों की प्रार्थना रहेगी और उनका आशीर्वाद रहेगा। और अभी भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आ रही है, पूरे ऑल इंडिया में जा रहा है। अरे वाह। बहुत ही मजा आ रहा है। इनकी और बातों में आपने प्यार है, बहुत प्यार बाबूजी है। महाराज के प्रति आपका भी बहुत बड़ी टॉकिंग सेवा सर है। बहुत ही अच्छा है। हाँ। मैं खुद ही 4 दिन पहले राजस्थान में सुना था, हाँ। फिर मैं आया, फिर मैं भी सुन रहा हूँ आपका। क्या ऐसा है, बहुत अच्छा कर ले रहे हैं आप इंटरव्यू सबका हमारे भाइयों का। और संवाददाता जो भी आप जैसे पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक मीठी जुबान के साथ अपने प्रश्नों को रखना, वो आपकी तरफ से हमने सीखने को मिलता है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे अच्छी और ये बाबूजी महाराज की इस जन्मस्थली से हम हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता आपका बढ़ जाता है। है। तो ये चीज है। बिल्कुल, और आप निभा रहे हैं उसको। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की माटी के बारे में? यहाँ की माटी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस धरती पे बाबूजी महाराज चले हैं, वो तो वैसे ही धन्य है। और जो व्यक्ति जो भी पूरे दुनिया में कहीं पर भी आध्यात्मिकता की खोज में है, वो ये समझ लें कि अगर उन्होंने बाबूजी महाराज की धरती में बाबूजी महाराज के जो उन्होंने सिखाया है उसको सीख लिया, तो वो ईश्वर का साक्षात्कार ही तो करना चाहते हैं। अभी जो वो खूब मिलेगा। अब भैया कुछ कहना। अभी जो 50वीं सेलिब्रेशन में नहीं आएंगे, वो अपना चांस खो देंगे। चांस खो दे, बिल्कुल ये सही। बहुत ही इम्पोर्टेंट चांस था। हमारी माता जी एकदम बेड पे थी। सुबह परसों मैंने मालिक से प्रेयर किया। मैं 2 बजे मेरी गाड़ी उठाई और सीधा मालिक के पास आने की कोशिश की, मेडिटेशन में बैठा। तो मैं मालिक से कैसे मिलूं, तो मालिक सीधा अपने कॉटेज के बाहर मिल गए और बोले अपनी माता जी को बोलना नमस्ते। ये छोटे मोटे चुटकुले होते रहते हैं। अच्छा। लेकिन मालिक कैसे आपको बुला लेते हैं और कैसे वो ये जो अपनी हेल्प हृदय करते से हैं, अपने हेल्प करते हैं मालिक। बहुत अच्छा, मालिक की कृपा ही है तब वो हेल्प करते हैं। क्या शुभ नाम आपका है? अमर नारायण पुरोहित, जोधपुर से राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। नाम क्या पता? अमर नारायण। अमर नारायण पुरोहित। वो छोटे मोटे करते थे, बुला लेते। मेरी मम्मी इतनी बीमार थी तो भी वो बुला लिया मेरे को और मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आ गया 1000 किलोमीटर। ड्राइव करके आए? हाँ। काहे से? कार से। तो देखो ये है, जैसे ना गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, और तो वो गुरु की महिमा यही है। और श्रद्धा से कहे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। और साक्षात यहाँ गोविंद ही मिल रहे हैं, यानी आत्मा परमात्मा का सीधा जो मिलन हो रहा और एक मीडिएटर का भूमिका निभा रहे हैं। जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे गुरुदेव इतने लंबे अंतराल में लगातार पूजाएं दे रहे हैं, तो ये इस धरती के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक भंडारा हमारा लगभग 2-3 दिन का होता है, और यहाँ वो 2-3 दिन होते होते पूरा महीना हमारे गुरुदेव ने यहाँ पे अपने चरण रखे हैं। मतलब ये महाकुंभ बन गया हमारा। ये महाकुंभ बन गया। कुंभ से भी बड़ा है ये। कुंभ से भी बड़ा है। जिस तरीके से पूजाएं मिल रही हैं, और ये यही नहीं कि ये यहीं तक ही सीमित नहीं है, ये पूजाएं पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया को आध्यात्मिकता का जो एक असर दिखेगा, इसका वो परिणाम आपके सामने आया है। ये पूरे सर मेरे बताया छोटे मोटे पूरा अपना कहते हैं। मैंने गाड़ी चला के आना इस एज में 53 ईयर्स ओल्ड में, मैं 2 बजे तक नहीं आना था,
2:30 बजे मैंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा यहाँ आ गया। अरे 2:30 बजे ही मैं भी निकला था, लेकिन मैं अपनी बाइक से निकला था। परसों निकला था। चलिए, ये देखो गुरु की महिमा है। और जो लोग भी देख रहे हैं, हमारा सभी से आग्रह यही रहेगा कि ये चांस मत खोएं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर शाहजहांपुर की माटी में, चूंकि हम भाई यहीं के रहने वाले हैं, हमारी जन्मभूमि यही, तो बाबूजी का अनुदान वरदान जो मिलता है। और इस समय तो जो पास पड़ोस के रहने वाले हैं बाबूजी महाराज के घर के, वो भी कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी महापुरुष, इतने अवतारी शक्ति यहाँ रहते, हमें पता ही नहीं था। तो चिराग तले अंधेरा था। आज वहाँ पे इस दीप जो जला है, यहाँ पे महाकुंभ है, तो अध्यात्म का जो महाकुंभ है, तो उससे सभी लोग, पूरा विश्व धन्य हो रहा। ये अभ्यासी वहाँ निकले हैं। दाजी महाराज जो है अपने कैंप पे जा चुके हैं, अपना यहाँ पे वो विश्राम कर रहे हैं, और बाकी सभी अभ्यासी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 165 देशों के अभ्यासी आए हुए हैं, और भारत के विभिन्न प्रांतों से। तो ये जो है अपने आप में अद्भुत है। हम ये कह सकते हैं कि शाहजहांपुर जो है आज विश्व का महाकुंभ बना हुआ है, और विश्व भर से जो लोग यहाँ पे आए, कि चौथे सत्र है, चतुर्थ सत्र ये चल रहा है, और 2 मार्च तक ये यहाँ पे इसी तरीके से जो सत्र हैं ध्यान साधना के, वो चलते रहेंगे। और देखो जगह जगह पे ये सब व्यवस्था बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये अभ्यासी हैं, स्वयंसेवक, और वो रोक लेते हैं ताकि व्यवस्था बेहतर बनी रहे। तो अपने आप में एकदम अद्भुत है यहाँ पे, और ये समर्पण भाव के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है, ये सब अभ्यासी हैं। एक झलक पाने के लिए बाबूजी जो दाजी महाराज हैं, तो उनके लिए सब लालायित थे। और उधर आप देख रहे हैं कि दाजी महाराज जो है वहाँ पे पूरा ध्यान कराने के बाद में मेडिटेशन हॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ये अद्भुत दृश्य है, और जो अभ्यासी हैं सबके अपने अपने अनुभव हैं। ध्यान के बाद में जो अनुभूति होती है, उसको क्या होता, तो वो भी हम यहाँ पे हम देखेंगे अनुभव से, यानी कि अभ्यासियों से, तो वो भी हम जानेंगे। कहाँ से? रुद्रपुर उत्तराखंड से। अच्छा। जितने भी गुरु हैं, इनका मूल स्वरूप जैसे समुद्र का पानी और समुद्र एक, सूरज की किरण, और इसी तरह ईश्वर का प्रकाश वो सब में है। ऐसा नहीं कोई हिंदू में, कोई मुसलमान में, सब में एक। मोमनन इस्लाम में उसमें नूरे इलाही कहते हैं, वो हिस्से में गुरु नानक देव ने प्रकाश कहा है, वो हमारे हिंदू। तो टोटल एक ही है। इंसान में जो जातिवाद या कुछ, ये कुछ नहीं, भगवान सब में है। अपराधी में भी है, अच्छे में भी है। कर्म के हिसाब से हमें ये 14 मिला है। कर्म के जो पिछले कर्म है उसके हिसाब से हमें ये 14 मिला। हम के घर पैदा हुए, राजा के घर पैदा हुए, ये इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारे कर्म है। प्रेजेंट टाइम अगर हम उस मूल स्रोत से और गुरु के कहने से चलते, तो हमारा आगे का आने वाला जो वो है, वो उत्तम, और उस मालिक में विलीन होंगे। 100% जन्म मृत्यु से ऊपर होंगे और मुफ्त को प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में एक कैंटीन है, और यहाँ कई भारतीय व्यंजन है, सभी लगभग पूरी श्रृंखला यहाँ पे मौजूद है। क्या आप क्या खा रही है? इसका नाम मुर्दाबादी दाल है। मैंने मुरादाबादी दाल नाम भी ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन वो देख के मैं बहुत क्यूरियस हो गई कि क्या है करके। तो भाई साहब ने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि वो कैसे पकाते हैं, 4-5 घंटा लगता है उनको कुक करने को, और उसके साथ बहुत सारे स्पाइसेस जाते हैं, और टेस्ट तो मैंने ऐसा कभी खाया नहीं। बहुत बढ़िया है। इसके साथ और कुछ चाहिए ही नहीं, आप सिर्फ दाल ऐसे कंप्लीट मील, स्वादिष्ट है, पौष्टिक भी है, बहुत पौष्टिक है। आप कहाँ से? मैं यूएस से। हाँ। तो भारतीय मूल की रहने वाली? हाँ। मुंबई। हाँ। क्या नाम है? बाला। हाँ। तो देखो ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, और
अच्छा ये बताइए, आप यूएसए में हैं, यूएस में से भारत के प्रति वहाँ के लोगों की क्या सोच रहती है? हम देख रहे हैं पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? भारत बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। जैसे आईटी में बहुत प्रोग्रेस किया है। वी थॉट इंडियन अब्रॉड वो थी और एआई तो हो ही नहीं सकता है। तो आई थिंक इंडियंस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर। पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट थे, अभी जाने और वो भी नहीं, हम लोग दिमाग पे बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे हमारे योग है, मेडिटेशन है, सो हम वर्ल्ड को दूसरे प्रकार के थिंग्स दे आर ब्रिंगिंग। तो आई थिंक इंडिया इज रियली फोर्जिंग अहेड। आप क्या करते हो वहाँ पे जॉब में? हाँ, मैं एआई मैनेजर। यानी जो एआई का इसमें युग है, भारतीय रिसर्च इंटेलिजेंसी का, और दूसरे क्या मैंने ये बताइए, ये एआई जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? या आगे आने वाली दुनिया किस तरह से अब तो सब एआई पे डिपेंड होती जा रही है? बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि काम चली जाएगी, ऐसे नहीं। दूसरे अपने काम थोड़ा अलग तरीके से होगा, लेकिन हम बराबर से यूज करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत यूजफुल होगा। लेकिन एक चीज है कि दिमाग का प्रयोग नहीं, वो करना चाहिए, वो करना हमारे चाहिए। ऊपर है। हम ऐसे अपने बच्चे को भी सिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जस्ट एआई यूज करो, अपना दिमाग यूज करो और बाकी सब सीखो। देखिए, तो एआई के मैनेजर बालाजी का सीधा कहना है कि एआई को प्रयोग करें, देखिए दिमाग का प्रयोग जरूर करें। और ये इसलिए भी कि जैसे जीपीएस से ये घटना हुई थी, लोग जा रहे थे और वो गाड़ी नीचे गिर गई और उसके लोग डेथ हो गई। यानी एआई बड़ा खतरनाक भी है, लेकिन उसके लिए दिमाग का प्रयोग करना जरूरी है। कानपुर जी, क्या नाम है आपका? हमारा शांति सचार नाम है और ये रामचंद्र मिशन हमारा एक बहुत अच्छा मिशन है और 170 देशों में ये है हमारा। 170 देशों में यह सहज मार्ग हमारा है। और हमारे आदि गुरु लाला जी थे, जिन्होंने इस पतंजलि अष्टांग योग को उन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ लाडा समाधि में बनाया और ये कम समय में बहुत अच्छा मेडिटेशन करा बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं सभी को इसमें जोड़ना चाहिए। देखिए, हमारे साथ में है यहाँ डाकघर के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को लोग जानते हैं, सुपरवाइजर पुलिस, लेकिन डाकघर विभाग के अधीक्षक हैं। क्या सुना आप कब से जुड़े हैं? अच्छा, तमाम जो है इस तरह के धार्मिक संस्थाएं हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जितना बुद्धिजीवी वर्ग है, एलीट क्लास है, वो जुड़ा हुआ है। क्या वजह है? यहाँ आने पे बाकी जगह तो लोग इसलिए जाते हैं कि ये सुना है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लोग जाते हैं, मानते हैं। यहाँ डू एंड फील है, आप आइए और फील करिए। 3 सीटिंग लीजिए, 14 दिन से खुद फील होता है कि समथिंग डिफरेंट। अच्छा, जीवन में क्या बदलाव आता है? जैसे हम आपसे ढेर सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन ऊपर की हैं, वो तो चेंज आते ही आते हैं। हम जो फील करते हैं, बहुत अंदर से कूलनेस और पॉजिटिविटी, देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। तो देखो, सबके अपने अपने अनुभव हैं और ये बात सही है कि जो मेडिटेशन करता है, जो सहज मार्ग साधना करता है, वही उसको महसूस कर सकता है। देखो, हमारे साथ में जो नई पीढ़ी है वो भी बहुत, क्या नाम है? दीपक पाल। कहाँ से हो? इटावा सेंटर से। इटावा से आए हो? इटावा तो काफी फेमस है। कहाँ से बीएससी कर रहे हो? चौधरी सोगा सिंह से एजुकेशन अकेडमी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो? अब अभ्यासी हार्ट फॉर नेस तरफ से आए हैं। हार्ट फॉर नेस। यहाँ क्या मिला आपको? बहुत कुछ मिला। आप बताओ। तो अपने साथियों को बताओगे जाके वहाँ पे क्या, तो ऐसे उसी अंदाज में बताओ। हार्ट फॉर नेस एक ध्यान होता है। ध्यान हार्ट का ध्यान होता है। वो भी एक डिप्रेशन कोई टेंशन होता है, कोई डिप्रेशन या उससे बाहर निकला या बाहर निकल जाते हैं। और सब और यहाँ तक कि वो क्या बोलते हैं, हार्टफुलनेस इस तरह दिखाती है। तो क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन सिंह कहाँ से? लखनऊ से। क्या करते हैं? सर, मेरा कार का काम है, कार डीलर का। सेल परचेस। अच्छा, तो पहली बार आए यहाँ? हाँ जी सर।
अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है और बहुत ही अच्छी चीज है। और ये संस्था ये सिखाती है हार्टफुलनेस, मतलब आपके हार्ट में भी ईश्वर की प्रकाश है, ईश्वर विद्यमान है। तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और काफी चीजें यहाँ पे अनुभूति होती है, हर जगह मन को शांति होती है, यहाँ दिल को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगा। देखो बुंदेलखंड से भी यहाँ पे आए हैं और बुंदेलखंड में जो झांसी का नाम है तब तक कोई बात नहीं होगी। क्या नाम है आपका? राम बाबू त्रिपाठी, पूर्व प्रधानाचार्य वीरांगना लक्ष्मीबाई से नगर से हूँ। और मुझे 20 साल से ज्यादा अभ्यास करते करते हुए मैंने बाबूजी के भी दर्शन किए, अच्छा, चारी जी के भी दर्शन किए और अभी पूज्य चाची जी कर रहे हैं। और मेरा पूरा परिवार मिशन में है। मेरे यहाँ एक आश्रम हमने बनवा रखा है तालबेहट में, जो झांसी जिले से 40 किलोमीटर आगे है। वहाँ 100 अभ्यासी जो है ध्यान करते हैं 9 बजे सुबह रविवार को और बुधवार को 6 बजे। और इसमें आत्मा में ईश्वरी दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में मौजूद है। तो ये अगर हमने आत्मज्ञान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। और रामायण में भी है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मतलब वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, बाहर नहीं। पाथर पूजे हर मिले तो में पूज पहाड़, ताते यह चाकी बलि पीस खाए संसार। आप अपनी मनुष्य माँ को माँ समझो, पिता माता यही साक्षात देवता है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ईश्वर की नसैनी है, गुरु के बिना हम ईश्वर को नहीं, हमारे यहाँ अनुभूति किया जा सकता है। कोई कहे कि परमात्मा को दिखाओ, नहीं दिखा सकते, केवल हम हृदय में अनुभूति कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर जिले से हूँ और लगातार 48 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ। बाबूजी के भी सानिध्य में रहा, चारी जी के भी रहा, दादी के भी रहा। और हमारे सब गुरु एक ही बात बताते कि ईश्वर आपके हृदय में छिपा हुआ है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। और सभी धर्मों में यही कहा जाता है। और जितने बलपूर्वक आप अपना सांसारिक कार्य करते हो, उतने ही बलपूर्वक एकांत में बैठिए, ईश्वर की अनुभूति होगी। ये देखो सारा संदेश दे दिया है और बिल्कुल ये बात सही। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं 88 से मिशन में हूँ और 98 में 24 जुलाई को दिल्ली मनाया गया था। तो उसमें जो पत्रिका निकली थी उसमें हेडिंग था हमारे मालिक ने हमारे जीवन में कैसे हाउ मास्टर हेल्प मी इन माय लाइफ एंड मालिक ने कैसे मदद किया। तो जब मैं आर्टिकल लिखने बैठा कि मैंने सोचा कि एक आर्टिकल हम भी लिखे, तो हमको लगा कि इस 10 साल की मेरी मिशन की जिंदगी में इतने चमत्कार हुए हैं, भौतिक जिंदगी में इसका स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक पूरी पत्रिका मेरी अलग से छपेगी। और मैंने एक आर्टिकल लिखा, चूंकि 2500 शब्द सीमित थे, मैंने छोटी छोटी घटनाओं का झलक दिया उसमें। और एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 1990 में मुझे हार्निया की प्रॉब्लम थी और मैं गया मुगल सराय, डॉक्टर के यहाँ एडमिट हुआ। मैं अकेले चला गया था और बनारस से डॉक्टर आए, मुगल सराय के डॉक्टर थे हमारे में, और उन्होंने हमारा हार्निया का ऑपरेशन किया। और मैं जब ऑपरेशन टेबल पे गया, चूंकि मेरे घर से कोई नहीं गया था, मैंने आंख बंद किया और मैंने कहा मालिक आप जानो। मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा हूँ, दोनों डॉक्टर खड़े, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक चारी जी है, एक कंपाउंडर जो है वो भी कोई डिवाइन सोल है, ठीक है ना। तो पूरे टाइम में देखता रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब से गप लड़ाते रहे, ऑपरेशन हो गया, हमको खड़ा कर दिया, कहा ठीक है कंप्लेंट चले गए कमरे में। नेक्स्ट डे सवेरे, आज मेरा दोपहर में ऑपरेशन हो रहा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा रहा हूँ बगल में अपने टॉयलेट में, और देसी टॉयलेट जमीन पे बैठ कर जैसे टॉयलेट किया, मैं लेटा रहता था और ऐसे लगता था दीवार पे ऐसे कोई गोला बना हुआ है और वहां से कोई रेज आ रही है, वो ऑपरेशन वाली जगह। 48 घंटे बाद जब डॉक्टर ने पट्टी खोली ड्रेसिंग के लिए, वो चौंक गया, ऐसे जैसे ब्लेड से चीरा लगा हो और वो सूख गया हो। वो चौंक गया कि ये घाव पूजा कैसे, मैंने परसों ऑपरेशन किया था। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ।
एक नहीं अनेक घटनाएं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास यही बात सही है कि जो भी है श्रद्धा और विश्वास बड़ी नहीं, अब जो हम सही मानो अगर भरोसा करते हैं तो वही भगवान बन जाता है। धन्यवाद।